नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। अभी हमने कॉकरोच पार्टी और चल रहे देश में आंदोलन पर बात किया। किसान आंदोलन महत्वपूर्ण है। कॉकरोच जनता पार्टी का जिस सब्जेक्ट है एजुकेशन, वो भी जरूरी है। मगर इन मोर्चों में इन जो लोग बड़े पैमाने में भारत भरे से बाहर आ रहे, उन सब लोगों को बड़े पैमाने पर हेल्प करना है। अब कौन जाए? किसानों ने जाना चाहिए। नहीं जाए तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आई है कि जो नहीं जा सकते वो रात को 8 बजे इसके प्रमोशन के लिए या अपनी पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए, यानी उसका मतलब कि हम भी इसमें जा नहीं पा रहे मगर हम भी इसमें उनके फेवर से खड़े हैं, ये दिखाने के लिए रात को 8 बजे पूरे देश के लोग अपनी अपनी लाइट 4-5 बार बंद चालू करे और जय किसान का नारा देवे। उससे क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेंथ, हमारी घनता, हमारी लोगों कितने लोगों का सपोर्ट है ये क्लियर दिखना चाहिए। यदि ये दिखेगा तो हम जो गुनहगार नेता लोग हैं या जो व्यवस्था धरती पर गलत रास्ते पे जा रही है, जिससे लोगों की भूख पूरी नहीं हो रही है, ये भूख भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है अपने देश में या पूरी धरती पर। इसमें हमने लोगों को पेट भर खाना मिलना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने ये कॉन्सेप्ट में दी हुई व्यवस्था के अनुसार चलने का जनता के साथ वादा करती है कि हर 1 किलोमीटर में कम्युनिटी किचन होगा। जो किचन सभी गरीबों को हर 1 किलोमीटर में, जो गरीब है, एजेड है, बीमार है, उनको फ्री में खाना प्रोवाइड करेगी। वो कितने भी लोग फ्री में खाए। अब आप बोलेंगे इनको हाथ पैर है, ये अच्छे है, इन्होंने क्यों खाना चाहिए? ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि भूख जिसको भी लग रही है धरती पर, सारे जीव सृष्टि की भूख पूरी होनी चाहिए। ये मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे कॉन्सेप्ट का। तो मैं सारी दुनिया में ये लागू करना चाहता हूँ और सारे दुनिया से पॉलिटिशियन लोगों को खदेड़ना चाहता हूँ। ये पॉलिटिशियन विरहित देश हम जब बनाएंगे तभी हम स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन दे पाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में सब इंडस्ट्री के प्रोडक्शन दे पाएंगे और हर घर में एक जॉब दे पाएंगे। हर घर में जॉब, सैलरी वाला स्टूडेंट। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण, साथ में भूख, रोटी, कपड़ा और मकान, ये पूर्तता हमारी गवर्नमेंट 1 घंटे में करेगी। इसके लिए सालों साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरी कॉन्सेप्ट में हर चीज को 10 दिन में पूरा करने की बात लिखी है। मैं उसको 10 दिन में पूरा कर सकता हूँ आराम से। 10 दिन तो बहुत बड़ा समय होता है मेरे लिए। मैं उसको इमीडिएट आधे घंटे में भी लागू करूंगा, पहले आधे घंटे में। प्रेसिडेंट होते से भारत का या सारे किसी धरती में किसी भी देश का, क्योंकि मैंने देखा है कि भूख ये सब तरफ परेशान कर रही है। मकान नहीं है लोगों के पास, बारिश में भीग रहे हैं, पतरे के पीछे छुप रहे हैं, दौड़ रहे हैं सड़क से। ऐसे कई जगह मैंने ये लोगों की हालत देखी है। इससे मेरे को बहुत दुख होता है। मैं इसको सह नहीं सकता हूँ। जितने संत है दुनिया में, जो सिद्ध संत है वो मेरे को पहचानते हैं। धरती के सारे सिद्ध संत को मेरा एम और मेरी शक्तियों का अभ्यास है। उन संतों ने, जो साधारण संत है, उनको इस विषय पर बोलने के लिए मजबूर करना चाहिए। और उन सब लोगों ने मोर्चे की जगह में जाना, यदि पॉसिबल है अपने अपने गांव में भी चले जाओ। सरपंच है छोटे से गांव में, उधर मोर्चे निकालो, गांव भर घूमो। और इसमें समय वेस्ट होता है। ऐसे किसी को लगता है कोई बिजी है तो रात को 8 बजे 5 बार लाइट बंद चालू करो और जय किसान का नारा लगाओ। एक घर में नारे की आवाज आ जाए तो उसके बाद पूरे गांव में आवाज आनी चाहिए। ये हमारी एक ही दिखाने का एक समृद्ध रास्ता है। दूसरी बात, जिन लोगों के एक बच्चा गुनाह करता है, गलती से हो जाता है या जानकर भी कोई गुनाह कर दिया है,
तो अल्पसंख्यकों के बड़े पैमाने में और अदर जाति के लोगों के घर तोड़े गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो या वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हो, वो सारे घरों को फिर से बांध के देंगी हमारी गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट रूल होते से ही जिनकी जगह छीनी है किसानों की गवर्नमेंट ने वेरियस कारणों से, वो सारी जगहें वापस की जाएगी 1 घंटे के अंदर सारे लोगों को। जिनकी जिनकी जगह गवर्नमेंट ने जबरदस्ती छीनी है, अकारण रोड की लाइन रुंदी बढ़ा रहे। अब वो कितनी भी रुंदी बढ़ाएंगे, विड्थ रोड की रुंदाई लंबाई तो ठीक है, मगर रुंदी इतनी होनी चाहिए जिससे बहुत लायक हो, बार बार घर लोगों की तोड़ने ना पड़े। और ये बुलडोजर की व्यवस्था कारपोरेशन से तो सदा के लिए हटा देंगे। कोई भी कारपोरेशन वाला कभी भी किसी के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला पाएगा, किसी व्यापारी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। कारपोरेशन के जितने लॉ है वो सब कचरे के डब्बे में डाल देंगे, कारपोरेशन के, गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के। एक नवी व्यवस्था जिसमें सबको सब चीजें इमीडिएट हंसी खुशी मिल जाए, क्योंकि आदमी का जन्म धरती पे हुआ है तो मेजॉरिटी लोगों को ऐसे लग रहा है कि हमने जन्म ले लिया, यानी अब ये दुखों को भोगने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। वो अपने बच्चों को मार के और खुद भी आत्महत्या कर ले रहे, ऐसी हमारी व्यवस्था है। तो इसको स्वर्ग के जैसी सुंदर व्यवस्था हमको बनाना है। और उन गरीब लोगों के जिनको घर तोड़े हैं गवर्नमेंट ने, खासकर मुसलमानों के, वो सब मैं मेरे गवर्नमेंट आते से फिर से जैसे थे वैसे करा के दूंगा। सरकारी खर्चे से उसको मुआवजा भी दिया जाएगा, कुछ आर्थिक मदद भी की जाएगी। इसलिए मेरे सभी मुस्लिम क्रिश्चियन भाइयों से और हिंदू भाइयों से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस देश में चल रहे मोर्चों के ऊपर इंटरेस्ट के साथ हाजिरी लगाए। जहाँ जहाँ नहीं जा सकते, दिल्ली में कोई ज़रूरी नहीं है दिल्ली में जाने की, अपने अपने गांव में ये दिखाए, लाइट बंद चालू करके शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे, और जय किसान का नारा लगा कि हम किसानों के फेवर से है, हमको ये व्यवस्था धरती की पसंद नहीं है और हम इसको बदलना चाहते हैं प्रेसिडेंट रूल से। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल से ही देखिए चाइना कहाँ चला गया, वो ईरान कहाँ चला गया, और रशिया कहाँ चला गया। तो हमको भी ये सब करना जरूरी है, अदरवाइज मोदी जी जैसे, अदानी अंबानी जैसे लोग जो धरती पर है वो जीना मुश्किल कर दे रहे हैं जनता का। और ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं हर एक आदमी का वीडियो 10 मिनट के अंदर नाम नहीं ले सकता हूं, मगर इसकी सजा उनको भोगना है, उन्होंने तैयार रहना चाहिए। जनता यदि एकजुट हो जाए धरती की, तो मेरे को कोई भी नहीं रोक सकेगा। पूरी धरती पर एक छत्र राज्य करने के, राज्य ने सुख पहुंचाना है। कोई मेरे को ये नहीं है कि मैं राष्ट्रपति हो जाऊं, धरती संभालूं। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी यानी बंधुभाव, प्रेम, समान संधि सबको मिले, यही मेरा उद्देश्य है। मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने 10 बार बताया है। और मेरे को फॉलोअर की भी जरूरत नहीं है फेसबुक ट्विटर में। ये फेसबुक ट्विटर गूगल ये सब भारतीय होगा या इंडिविजुअल होगा अपने अपने देश का, और वो हमारे देश का तो होना ही चाहिए। क्योंकि अमेरिका भी बहुत दादागिरी कर रहा है, उसको उसकी जगह दिखाना जरूरी है। और वो जगह में उसको ही नहीं, जो दादागिरी करने वाले हरामी नेता है, वहाँ के लोग अच्छे हैं अमेरिका के। मैं कई अमेरिकन लोगों से बात किया है, बहुत काइंड हार्टेड लोग हैं अमेरिका में भी, मगर कुछ हरामी लोग हैं। और रेसिलिज्म जिसको बोलते हैं, वंशवाद या गोरा काले का फर्क, इसको हमको मिटाना है। इंसान इंसान होता है, आत्मा आत्मा होती है, और सबकी आत्मा ही भगवान होती है। उसकी सेवा करनी चाहिए। उनको समझ में नहीं आता है, उनके धर्म में शायद उनको सिखाया नहीं है, तो उनको पहले सिखाना जरूरी है। और जिनको सजा देना जरूरी है उनको सजा भी दूंगा। 1 घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी जो गलत है। ऐसे मेरी माँ ने मेरे को कई बार बताया है। मगर मैं बोलता हूँ कि फांसी की सजा से अच्छा है कि उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। हम यदि सारी संपत्ति छीन लेंगे किसी भी हरामी आदमी की, जिन्होंने देशों को, गरीबों को लूटा है, उसमें सब आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, नेता आते हैं, मेजोरिटी में अधिकारी आते हैं, IAS IPS जज लोग आते हैं, इनको सबको भगाना है।
अच्छा दोस्तों, गुड बाय।